नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महाकवि कालिदास की कृति कुमार संभव के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। उमोत्पत्ति नामक इस सर्ग में शिव की पूर्व पत्नी सती के पार्वती के रूप में पुनर्जन्म, उमा तथा पार्वती नामकरण के आधार इत्यादि प्रसंगों का वर्णन करते हुए कालिदास द्वारा पार्वती का जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है। पर्वतराज हिमालय तथा माता मीना की प्रिय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था और विद्यार्जन का सुंदर एवं प्रभावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा गया है। मंदाकिनी सैकत वेदिकाभिः सा कंदुकैः कृत्रिम पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्वशतीव बाल्ये। अन्वय इस प्रकार है। सा बाल्ये क्रीडारसं निर्विशति इव सखीनां मध्यगता मंदाकिनी सैकत वेदिकाभिः कंदुकैः कृत्रिम पुत्रकैश्च मुहुः रेमे। अर्थ इस प्रकार है। सा वह, यह सर्वनाम पार्वती के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। बाल्ये बाल्यावस्था में, बचपन में, क्रीड़ा रसम क्रीड़ा के, खेलकूद के, रस का, आनंद का, निर्विशति इव उपभोग करती हुई, रसास्वादन करती हुई मानो, सखीनाम सखियों के, मध्यगता उनके मध्य, उनके बीच, सखियों से घिरी हुई रहते हुए, मंदाकिनी गंगा के, सैकत बालुकामय रेतीले, वेदिकाभिः वेदिकाओं से, मंडपों से या घरौंदों से, कंदुकैः गेंद से, कृत्रिम पुत्रकैः कृत्रिम हाथ से निर्मित, पुत्रकैः पुतलियों से या गुड़ियों से, मुहुः बार बार निरंतर, रेमे खेला करती थी। इस पद्य में पार्वती की बाल सुलभ क्रीड़ा का बहुत ही मनोहर चित्रण किया गया है। नन्ही बालिका के रूप में पार्वती भी किसी अन्य साधारण बच्ची के समान ही बाल्यावस्था में अपनी सखियों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में, खेल कूद में मग्न रहा करती थी। कभी गंगा नदी के रेतीले तट पर मिट्टी के या रेत के घर बनाया करती, कभी कंदुक क्रीड़ा करती यानी गेंद से खेलती, और कभी गुड़ियों को बनाती, सजाती, संवारती। पार्वती के बचपन की ऐसी भोली छवि कवि के द्वारा चित्रित की गई है। यहाँ निर्विशति इव, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, मानो क्रीड़ा रस का रसास्वादन करती हुई, उपभोग करती हुई, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। मुहुः मध्य गता म वर्ण की आवृत्ति से, कंदुक कृत्रिम पुत्रकैः त्र वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी माना गया है। समास की दृष्टि से यदि हम देखें तो क्रीड़ा रसम, क्रीड़ायाः रसः, क्रीड़ा रसः तम षष्ठी तत्पुरुष है। मध्यगता, मध्यम गता द्वितीय तत्पुरुष माना जा सकता है। यहाँ पर रेमे जो क्रियापद यहाँ प्रयुक्त किया गया है, यहाँ लिट लकार का प्रयोग है। रम धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह आत्मनेय पद का रूप है। इस प्रकार निरंतर तरह तरह के खेलकूद का आनंद लेते हुए, रसास्वादन करते हुए पार्वती का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। एक राजकुमारी के रूप में माता पिता द्वारा
उसके अध्ययन की भी व्यवस्था की गई। अगले पद्य में उनकी अद्भुत मेधा का निरूपण किया जा रहा है। ताम हंसमालाः शरदीव गंगां महौषधिं नक्तमिवात्मभासः स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्याः। अन्वय इस प्रकार है। स्थिरोपदेशाम ताम उपदेश काले प्राक्तन जन्म विद्याः शरदि गंगाम हंसमालाः इव नक्तम महौषधिम आत्मभासः इव प्रपेदिरे। स्थिर उपदेशाम, स्थिर उपदेश, विद्याभ्यास वाली, अध्ययन शक्ति वाली, ग्रहण शक्ति वाली, ताम उस पार्वती को, उपदेश काले विद्याभ्यास के समय, ज्ञानार्जन के समय, ज्ञान प्राप्ति के समय, प्राक्तन पूर्व, जन्म विद्या जन्म की विद्याएं, प्राक्तन जन्म विद्या पूर्व जन्म की विद्याएं, शरदि शरद ऋतु में, शरद काल में, गंगाम गंगा को, हंस मालाह एव हंस पंक्तियों के समान, नक्तम और रात्रि में, महौषधिम संजीवनी इत्यादि जो महान औषधियाँ होती हैं, असाधारण या दिव्य औषधियाँ होती हैं, उनको आत्मभासः एव स्वदीप्ति स्वप्रकाश के समान प्रपेदिरे प्राप्त हुई। जब परम मेधाविनी पार्वती ने विद्याभ्यास प्रारंभ किया, जब उन्होंने पढ़ाई करना प्रारंभ किया, तो पूर्व जन्म की सभी विद्याएं उन्हें उसी प्रकार अपने आप सहज रूप से ही स्मरण हो गईं, जैसे शरत काल में गंगा में हंसों की पंक्तियां दिखाई देने लगती हैं और स्वयं प्रकाशमान संजीवनी इत्यादि औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ रात्रि में अपने आप ही द्युतिमान हो उठती हैं, चमकने लगती हैं। इस प्रकार यहाँ ये बताया जा रहा है कि पार्वती में विद्याओं का उदय, उसकी बुद्धि में विद्याओं का उदय उतनी ही सहज स्वाभाविक रीति से हो गया जैसे शरद ऋतु आने पर गंगा में हंस आ जाते हैं और रात्रि होने पर आत्मभासमान औषधियाँ अपने आप ही चमकने लग जाती हैं। उतनी ही सहजता से अपनी सारी विद्याओं को पार्वती ने प्राप्त कर लिया। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं। शरदीव गंगाम, इव शब्द शरत इव, इव शब्द ये शरद इव, इव शब्द यहाँ उपमा अलंकार का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से नक्तम एवात्म भासः, यहाँ भी इव शब्द उपमा अलंकार का बोधक है। प्रपेदिरे प्राक्तन प्रवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस रूप में हम यहाँ अनुप्रास भी समाविष्ट मान सकते हैं। समास यदि हम देखें तो उपदेश काले, उपदेशस्य कालः तस्मिन् उपदेश काले, महौषधिम, महती च असौ औषधि, कर्मधारा समास है यहाँ पर। महती च असौ औषधिः, महौषधिः ताम। उपदेश शब्द में हम प्रकृति प्रत्यय देखें तो उप उपसर्ग है, दिश धातु है और भावार्थ घ प्रत्यय करने से उपदेश शब्द की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर पार्वती की बाल्यावस्था का और उनके द्वारा विद्याभ्यास के समय का, विद्यार्जन के समय का वर्णन कालिदास के द्वारा यहाँ किया गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।